नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनजीवित इंडिया। दोस्तों, साल था 2014 जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की टक्कर होने वाली थी। 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार जब नरेंद्र मोदी को घोषित किया गया, उसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि गुजरात के बड़ोदरा से ही उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन अचानक ये खबर आई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ोदरा के साथ साथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी सीट से भी चुनाव लड़ाना ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी का ये मानना था कि लगभग 12-15 सालों से गुजरात के मुख्यमंत्री बनते चले आए हैं थे नरेंद्र मोदी। उन्हें लगा कि ये सीट तो उन्हें मिल ही जाएगी, लेकिन हिंदी हॉटलैंड की सीट बहुत ज़रूरी है लोकसभा चुनाव के लिए, ताकि लोगों में उनकी एक पैठ बन सके। इसलिए उनको वाराणसी सीट से भी चुनाव लड़ाया गया। लोग बताते हैं कि ये नीतियाँ प्रशांत किशोर ने दी थी, क्योंकि उस साल प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। और जब नरेंद्र मोदी को वाराणसी से चुनाव के लिए जब उन्होंने नॉमिनेशन भरा, जब वो वाराणसी गए प्रचार के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ नहीं आया हूँ, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और ये सत्य है कि वाराणसी सीट पे जिस बम्पर वोटों के साथ नरेंद्र मोदी की जीत हुई, शायद ही किसी की हुई हो। लेकिन चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी का दौरा बहुत कम ही होता था वाराणसी में। ऐसा कहा जाने लगा कि जैसे दूसरे विधायक और एमपी एमएलए होते हैं कि जब चुनाव होते हैं तब वो आते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, इधर देखते भी नहीं हैं। वही हाल नरेंद्र मोदी जी का था, जो कि वो वाराणसी सीट से बहुत बम्पर वोटों से जीते। और इस सब रणनीति में प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा हाथ था। और 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी कि नरेंद्र मोदी की बम्पर जीत हुई और कांग्रेस को बहुत बुरी तरह से शिकस्त मिली। 2014 और 2014 के बाद 2019 दो लोकसभा भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी कामयाबी मिली। 2024 में लोकसभा का चुनाव है और इस बार भारतीय जनता पार्टी कई खेमों में बटी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, क्षेत्रीय दल हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारे राज्य की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कम से कम पे समेट दिया जाए। क्योंकि क्षेत्रीय जो दल हैं वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म करना चाहती है, ताकि पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी का ही कब्जा रहे। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कह भी चुके हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि क्षेत्रीय पार्टियां ख़त्म कर देंगे क्षेत्रीय पार्टियों को, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही पूरे हिंदुस्तान में रहेगी। जिस वजह से जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनको बहुत डर लगा हुआ है और वो छोटी छोटी पार्टियों को का एक गठबंधन बना रहे हैं, जो कि इस समय ऐसा लग रहा है कि जो विपक्षी पद के उम्मीदवार जो होंगे वो नीतीश कुमार। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि वो छोटी छोटी पार्टियों के जो विपक्ष के नेता हैं उनको एकजुट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात की और ऐसा लग रहा है कि अगर नीतीश कुमार जी छोटी छोटी पार्टियों को अगर इकट्ठा करने में अगर सक्षम हुए, तो शायद भारतीय जनता पार्टी 2024 में उसको निकल पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इस बार तो प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार जी से मिल चुके हैं। ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार को उत्तर प्रदेश की किसी सीट से चुनाव लड़ाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को सुशासन बाबू कहा जाता है और उनके काल में उनके ऊपर कभी किसी भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर नहीं लगे और ना ही उनके ऊपर कभी परिवारवाद का कोई मामला सामने आया है।
दोस्तों, अगर क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज में जो महंगाई और बेरोजगारी है, शायद 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे वो शायद उन वादों से बहुत दूर दिख रही है। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।